नई शिक्षा नीति में एग्जाम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि कम से कम मेमोराइजेशन करना पड़े, जिससे कि हमारा भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सके। अगला बदलाव उन्होंने एफएलएम जैसी चीज को इंक्लूड किया है, जिसमें बच्चों की बुनियादी कौशल पर ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को संख्या सिखाई जाएगी तो उन्हें बताया जाएगा कि संख्या का दैनिक जीवन में यूज क्या है। अगर उन्हें भाषा सिखाई जाएगी तो उन्हें बताया जाएगा कि कैसे वो अपनी भाषा में सोचते हैं, कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है नई शिक्षा नीति में वोकेशनल स्टडी को इंक्लूड किया गया है, जो कि डेवलप कंट्रीज की एक बहुत बड़ी पहचान है। हमारे भारत में वोकेशनल स्टडी को लेकर एक अलग तरह का माइंडसेट है, यहाँ पर इसे इतनी मान्यता नहीं दी जाती। बहुत ही पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग पॉलिसी चेंज हुआ है रिजल्ट, जो कि बच्चों को साल के खत्म होने पर मिलता है। जनरली ये होता आया है कि टीचर असेसमेंट करके बताता है कि बच्चे ने साल भर कैसी परफॉर्मेंस करी है, लेकिन नई शिक्षा नीति में अब ना सिर्फ टीचर असेसमेंट करेगा, बल्कि बच्चा खुद स्वयं का मूल्यांकन करेगा कि उसके पर्सपेक्टिव में उसने साल भर कैसी परफॉर्मेंस करी है। इससे क्या होगा कि बच्चा क्रिटिकल एनालाइज करना सीखेगा कि उसने जो परफॉर्मेंस करी है क्या एक्चुअल में वो वही करना चाहता था या कुछ और। ये बहुत ही यूजफुल स्टेप है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चा कैसे स्वयं को मूल्यांकित करेगा, कैसे वो स्वयं के डिसीजन को क्रिटिकली एनालाइज करेगा। आज बच्चा अभी तो स्कूल में है तो टीचर्स उसको बता देते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, घर पर माता सोसाइटी में देखने में आता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके बीच कंपटीशन बढ़ रहा है और माता पिता की अपने बच्चों से उम्मीदें भी बढ़ रही है। इस बढ़ते हुए कंपटीशन और बढ़ती हुई उम्मीदों में कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, और जब बच्चा अपने मन मुताबिक परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, तो वो आत्महत्या जैसे कदम की ओर अग्रसित होता है, जो कि निश्चित ही भारत के सुनहरे भविष्य को अंधकार की ओर लेकर जाता है। भारतीय सरकार ने नवीन शिक्षा नीति में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है मनोदर्पण। इसमें भारत के विद्यार्थियों का उचित समय पर परामर्श तथा भावनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो कि उम्मीद हार चुके, उन्हें पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाया जाएगा और उन्हें एक नई दिशा प्रदान की जाएगी। एकेडमिक सिस्टम को लागू किया गया है, जो कि निश्चित ही एक क्रम में विद्यार्थी का विकास करेगी और साथ ही विदेशों की टॉप 100 कंपनीज को ये परमिशन दी गई है कि वो भारत में अपने कैंपस को सेटअप करें, ताकि हमारे विद्यार्थियों को इंटरनेशनल एक्सप्लोर मिले, ताकि विद्यार्थी भारत में ही नहीं विदेशों